नमस्कार। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिदिन 10 बजे फेसबुक लाइव से जुड़कर हम अपने फेसबुक से जुड़े साथियों से वार्ता करते हैं। राज्य और केंद्र सरकार की द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 वर्षों से जो बिहार में शासन व्यवस्था में बने हुए हैं, स्पष्ट रूप से हम साबित करने का एक प्रयास करते हैं। और ये लोग ऐसा हैं भी कि इनके द्वारा ये योजना चलाई जाती है, यह सिर्फ जुमलाबाजी है। जुमलाबाजी के तौर पर देश और हिंदुस्तान की जनता इसको जानती है। आज के डेट में पूछा जाए कि सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला इस देश में कौन है, तो फेसबुक, ट्विटर, पब्लिक न्यूज़, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी जाइए एक प्रश्न कर दीजिए कि देश के सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति का नाम बताइए, तो लोग आसानी से जवाब देते हैं नरेंद्र मोदी, देश के जो प्रधानमंत्री हैं। 6 वर्ष को प्रधानमंत्री काल में इनका एक तो सर्टिफिकेट मिल गया कि देश के सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जब ये चर्चा नहीं करेंगे योजनाओं का, तो कैसे जानेंगे कि ये झूठ बोलते हैं। इसी कड़ी में हमने 14 तारीख को जो फेसबुक लाइव से जुड़ करके हमने एक विषय दिया था, एक योजना का नाम, जो 9 मई 2015 को कलकत्ता में इन्होंने 2 योजना का घोषणा किया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो 1 रुपया का महीना 12 रुपया, जो आपको मैंने बताया कि साल में 12 रुपया यानी 1 रुपया का महीना जो भी देश की जनता देगी, अगर एक्सीडेंटल मौत हो जाती है तो 2 लाख रुपया मिलेगा। तो श्वेत पत्र जारी करके इनको जिला वाइज, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज इनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से बताइए। यानी यह योजना एकदम धरातल पर नहीं आई, सुनने में मज़ा आ गया और देश की जनता का वोट राज्य में हो आपने ले लिया और सरकार में है, ये भी जुमलाबाजी हो गई। आपने कहा था कि 15 लाख रुपया देश के सभी बैंकों के खाता में खाता खोलने वाले आम आदमी को 15 लाख रुपया चले जाएंगे। काला धन आएगा, 15 लाख रुपया चल जाएगा, ये भी कहीं नहीं आया। तो इसको स्पष्ट रूप से अमित शाह जी ने कह भी दिया था कि ये तो जुमलाबाजी है, चुनाव उनाव में जुमलाबाज चलते रहता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं एक दूसरी योजना, जो 9 मई 2015 को कलकत्ता में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और काफ़ी लोकप्रियता भी इनको मिली थी, मिलनी भी चाहिए थी। एक तरफ इन्होंने कहा एक्सीडेंट से मौत होने पर साल में 12 रुपया दीजिए और हमसे 2 लाख रुपया ले लीजिए। फिर उन्होंने सोचा कि भाई सर्दी, खांसी, बुखार या अन्य बीमारियों से मरने वाले लोग को भी कुछ देना चाहिए। तो इनके लिए इन्होंने एक योजना चलाया कि 330 रुपया साल में, मात्र 330 रुपया आप अपने बैंक खाता के माध्यम से बैंक में, पोस्ट ऑफिस में जमा कर दीजिए, प्रत्येक साल 330 रुपया। और इसमें इन्होंने कहा 18 से 50 वर्ष के बीच में जो आयु वाले लोग हैं देश के अंदर, वो सबके लिए यह लागू है। 50 वर्ष से ऊपर के लिए लागू नहीं है, 18 वर्ष से पहले के लिए लागू नहीं है। तो जो व्यक्ति एक साल में 330 रुपये दे देगा, यानी सर्दी, खांसी, बुखार, किसी भी बीमारी से मर जाता है, तो उसको 2 लाख रुपया उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कहा था 1 रुपया का महीना दे दीजिए तो 2 लाख मिल जाएगा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, जिसमें 330 रुपया दे करके अपने लाइफ को सिक्योर कर लीजिए, यानी 2 लाख रुपया उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब प्रश्न बनता है कि ये इस योजना का लाभ इस देश के लोग कितना उठाए, 330 रुपया। दूसरे तरफ आप राशन कह रहे हैं कि हमने फ्री कर दिया, हमने किरासन फ्री कर दिया, हमने बिजली दे रहे हैं और मुफ्त में गैस का सिलेंडर भी दे रहे हैं।
बड़ा ये सब चीज़ अच्छा लग रहा है कि आप देश के लोगों की बहुत अब चिंता कर रहे हैं। तो 330 रुपया यानी 18 से 50 वर्ष के आयु के बीच के लोग को बैंक में कितनी खाता है ये तो आप जारी कर सकते थे। कितनी आसान योजना है, बहुत ही एक आसान योजना है कि मात्र जो है 32 साल आपको जमा करनी है और 32 साल में एक व्यक्ति को कितना पैसा लगेगा ये आप हिसाब निकाल लीजिए। अगर देश के प्रधानमंत्री जी इस योजना का इतना ही लाभ है गांव गरीब किसान मजदूरों को, तो जितने लेबर हैं इस देश के अंदर जो जॉब कार्ड जिनका बना हुआ है मनरेगा के तहत या श्रम डिपार्टमेंट के तहत, कम से कम उतने मजदूरों को तो आप अपने पैसा से जमा कर दिए रहते, उससे कम पैसा फ्री। तो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे थे राज्य के अंदर, कई जगह लोग मर गए, भूख से मर गए, प्रतिदिन मर ही रहे हैं किसी न किसी बीमारी से, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कोरोना वायरस से मर रहे हैं लगातार। तो कम से कम 330 रुपया आप उसके खाता में जमा कर देते प्रधानमंत्री जी। वो गरीब आदमी है, 330 रुपया आप कहाँ से देगा? आप ही कह रहे हैं कि हम भोजन हम ही चला रहे हैं, आपको गैस का सिलेंडर हम ही दे रहे हैं, तो राशन किरासन बिजली सब आप दे रहे हैं, तो उसके पास तो मजदूरी है नहीं, कहाँ से कमाएगा 330 रुपया जो आपको साल में दे देगा? तो आप महीने महीने उसको फ्री किए हुए हैं, तो 300 रुपया 30 रुपया देने में आपको कोई परेशानी नहीं थी। यानी आपको सिर्फ जुमलाबाजी करना है। अगर जुमलाबाजी नहीं है तो अभी तक आपको बताना चाहिए कि 24,000 करोड़ लोगों का बैंक में खाता है, तो कितना हजार करोड़ रुपया लोगों ने, कितना हजार लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया? हम समझते हैं कि 1% भी देश की जनता जो है इस योजना को नहीं जानती है। लाभ उठाना तो बहुत दूर की बात है। यानी आपने जुमलाबाजी किया और 9 मई 2015 को कलकत्ता में इसलिए इसको घोषणा किया था कि बिहार के अंदर चुनाव थी, बंगाल के अंदर चुनाव होने वाली थी, तो ये सीधे बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों पर इसका असर पड़ जाए और तत्काल हमको इसका लाभ मिल जाए, इसलिए आपने एक मार्वेलस योजना सस्ते दर पर आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का घोषणा किया था, जो सिर्फ कागज में ही सिमट करके रह गई, जिसका लाभ धरातल पर दिखने को नहीं मिला। यदि आप दिखने को इसका लाभ दिखा रहता तो आज कोरोना वायरस से देश जूझ रहा है, काफ़ी तबाही झेल रहा है। ऐसी स्थिति में इस योजना के लाभ बड़े पैमाने पर हम लोगों को मिली रहती। तो इसकी चर्चा फिर हम आगे कल फिर 10 बजे मिलेंगे। चूँकि आज एक लंबी विषय पर हम चर्चा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी भी थोड़ी सी आज स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है, तो हम फिर कल 10 बजे जुड़ करके आप सभी मित्रों से अटल पेंशन योजना पर हम चर्चा करेंगे कि इसका क्या लाभ है। कि यानी जो भी ये प्रधानमंत्री सुरक्षा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति पर हमने दिखाया आपको, इस बीमा से किसी को कोई लाभ नहीं मिला है और यह सिर्फ जुमलाबाजी हुई। और जुमले के द्वारा फिर अटल पेंशन योजना, जो अटल बिहारी वाजपेयी देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, इनके नाम पर ये क्या करते हैं, कल हम चर्चा करेंगे। इसी आशा में नमस्कार।